ये तानाशाही सरकार और युवा विद्यार्थी को न्याय मिले, इसके लिए हम उसका साथ खड़ा रहेंगे। और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में सबको दायित्व समझ करके इस तानाशाही को बंद करने के लिए हर जगह से एक नैतिक समर्थन से लेकर हर तरह का समर्थन मिले, ताकि आने वाला दिन जो इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन छात्रों और युवा का, ताकि उन छात्रों को और उस विसंगति जो पैदा किया इस राज्य में, जो नौकरी बेचने का जो एक परंपरा, उसका सीबीआई जांच करके, ताकि एक बड़ा पारदर्शिता से सारा नियुक्ति हो। यही मेरा संदेश रहेगा। जोहार, नमस्कार। ये आपने 7 सालों के नहीं दिखाई झारखंड में कोई कार्यक्रम में कोई दूसरा पार्टी अपना झंडा डंडा लेके आएगा। ये तो विद्यार्थी है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी युवा एक रोजगार की तलाश और ये बहाली में जो धांधली हुआ है उसको सही जांच करने के लिए विद्यार्थी का आवाज है। आज हम एक राजनीतिक दल का है, इसीलिए आज हमको बड़ा दुखी लगा कि हम क्यों विद्यार्थी कैसे इस तरह से लाठी चला। वो तो लोकतंत्र अपना के अपना मांग को रख रहा है, अपना दखी को प्रतिक्रिया को सड़क पर आके अपना प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए जो भी आज विद्यार्थी के साथ जितना ही घटना हुआ, अत्याचार हुआ, एक दिन यहाँ के झारखंड के जनता निश्चित रूप से उनका पीछे में खड़ा होने के तैयार है। क्योंकि ये तानाशाही सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, विद्यार्थी विरोधी सरकार तानाशाही हद पार कर दिया है। और सही प्रक्रिया नहीं अपना रहा है। किसी अफसर को, किसी को हटाना, निलंबित करने के लिए प्रक्रिया होता है। जहाँ से आपका प्रक्रिया शुरू होगा वहाँ तो सबको आप इस्तीफा करवा के कुछ जो जेल में डाल दी। वहाँ शून्य ताला लग गया। एक तो सीआईडी का दस्तावेज से आप आगे बढ़ाइए, और नहीं तो ताला खोल के जेपीसी में आप दस्तावेज लीजिए। क्या गड़बड़ी? उसका बाद विभाग मंतव्य देगा, उसका बाद विभाग का मंत्री मुहर लगाएगा, उसका बाद कैबिनेट जाएगा। जब गड़बड़ी साबित हुआ तो तब रद्द करने का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा छल किया है विद्यार्थी के साथ। इस तरह से नहीं होना चाहिए झारखंड प्रदेश। प्रदेश में कभी आज तक अच्छा पारदर्शिता हम लोग नहीं दिखा। 7 साल के अंदर में हर चीज में विसंगति, यहाँ भ्रष्टाचार, इतना सुंदर खनिज संपदा से भरा हुआ, जल जंगल से घिरा हुआ प्रदेश, इस सरकार ने आज अपमान कर दिया। इसीलिए जो कल का लाठीचार्ज, इसको लेतापोती कर दिया।
इसीलिए आज हमने आप लोगों के बीच में ये जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग अलग किया गया था, इस उद्देश्य से ये गठबंधन से भटक चुका है। इसीलिए सरकार का सही तत्व रखने के लिए 15 सितंबर तक है। कल जैसे जेबीएम का प्रवक्ता ने जिस तरह से बोलता है हम तो कर दिया है, रद्द कर दिया है, न्यायालय अगर करेगा तो उसमें हम क्या है, ये क्योंकि ये नौकरी बेचा है, इसीलिए इस तरह का इस आंदोलन को भटकाना, इस आंदोलन को कमजोर करना, सोच से ही कल इस तरह से बर्बरता से लाठी चलाया, चाहे हजारीबाग हो, चाहे गिरिडीह में हो, चाहे रांची में हो, चाहे विभिन्न जिला में। एक बहुत बड़ा तानाशाही विद्यार्थी या युवा के साथ ये सरकार किया है। इसलिए आप लोग को हम बताएंगे ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय उसी तरह का एक ऊपर में लिखा हुआ है, पेपर आरपीएससी से लीक, गिलास में पानी में एक गिलास पानी अगर 2 बूंद जहर गिर गया तो आप वो जहर को निकल नहीं सकेगा, वो पानी को फेंकना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसीलिए पूरा रद्द कर दिया। यहां तो प्रूव हो चुका है, जब आप चेयरमैन को ही आपने जेल में डाल दिया है। आज सबको जबरन इस्तीफा करवा दिया। सदस्य का पीए को गिरफ्तार होता है, बोलता हम इतना पैसा ला दिया था, लेकिन उस सदस्य को जेल में नहीं जा रहा है। कुछ को सरकार बचाने का काम करता है। भाई पीए जब किसके लिए पीए लिया है? इस तरह से ये घटना है, ये छिपाने के लिए तानाशाही में उतारा है। और सारा प्रक्रिया अपनाइए तो निश्चित रूप से एक सही जांच करके सही बात सामने आएगा। ये सरकार का मंशा ही नहीं है, क्योंकि नौकरी बेचा है। हम कोई न्यूज में देख रहा था, बड़ा शान के साथ कहता है राजस्थान भरतपुर से एक ही जगह से 150 को मिला है। मतलब क्या विडंबना है। क्या पारदर्शिता एक ही जगह से आ गया। बड़ा आसानी से ये सरकार में बैठे हुए लोग बोलता हम लोग तो रद्द कर दिया, न्यायालय रोक दिया था, हम लोग क्या करेंगे। इसी में अपना गलती को छिपाने के लिए क्योंकि नौकरी बेचा है, युवा का इस युवा विद्यार्थी का भविष्य का अंधकार में डाला है। इसलिए बचने के लिए कल इस तरह से तानाशाही करवा दिया। अपना पार्टी का कोई भी पार्टी का बिना अध्यक्ष का अनुमति से इस तरह से नहीं करेगा। हो सके जेबीएम का अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया होगा।
इसलिए ये गठबंधन ये यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। जो विद्यार्थी विसंगति मिला और नियमितता को मिला, उस बात को उजागर करके विद्यार्थी और युवा यहाँ पर और सभी परिवार से आया था, सभी समुदाय से आया था। और वो लोग का परिवार हो सकते हैं, हर परिवार अपना कोई ना कोई राजनीतिक दल से होगा, लेकिन ये लड़ाई कोई राजनीतिक दल का लड़ाई नहीं है। युवा अपना, एक छात्र और युवा जो जेपीसी में जिस तरह से यहाँ नौकरी बेचने का काम किया, उसका जीता जूता जेसीसी और सीजीएल में जो 135 में 122 जो सारा सीआईडी को मिल चुका था,